जो मेहनत करते थे वो आगे नहीं बढ़ पाते थे, पैसे वैसे पे करके, और फिर वो लग जाते थे लोग। आजकल अगर बच्चा पढ़ रहा है तो फिर वो आगे जा रहा है। पहले ये चीज़ होती थी ना कि काफ़ी जॉब्स में इंटरव्यू होते थे तो वहाँ पे लोग पैसे भरते थे, लेकिन अभी है ना जैसे ग्रुप डी वगैरह की, और ये जैसे ये कुछ पुलिस की जॉब है, तो इनमें इंटरव्यू वगैरह ख़त्म करने के बाद काफ़ी मतलब जैसे हो रहा है काफ़ी बदलाव चीज़ों का। इनसे भी एक अपील करना चाहूँगी कि मतलब टाइम टू टाइम भर्ती आए और कैलेंडर जैसे जारी करे, और क्या बोलते हैं ना जैसे कि जैसे सीईटी का भी है तो उसको क्वालिफाई करें। मोदी ने मैंने बेरोजगारी खत्म कर दी, क्या कर दिया? गरीबान ने बोला वो दिया राशन दिया, गलत है यो। किसी को राशन देना और वो देना, ये तो बेकार लग रहा है। दीपेंद्र हार नहीं रहा दारों तक पे। अच्छा, जबरदस्ती हटाया गया था। 1.5 साल पड़े रहे बॉर्डर पे किसान, क्यों पड़े रहे? एमएसपी खातर। एमएसपी खातर वो उनको मिली नहीं, वो गलत थोड़ी कर रहे। हरियाणा सरकार लठ मारे है उनके। कल ना हरियाणा में भी आ गया नौबत। कांग्रेस के टाइम में भाई जज्जर, सोनीपत, रोहतक, आज तक कांग्रेस ने किया इन 3 डिस्ट्रिक्ट में काम। हमारी जिंदगी में काम नहीं हुआ इतना। बिजली पानी सब नहर फ्री था। तब देवीलाल के बाद इनने भेज दिया भट्ठा। किसान के हक में कांग्रेस ठीक है, किसान का नहीं खाती वो। मोदी सा हुए तो किसान बेचारे क्यों पड़े रहे हैं? ये तो पहले एमएसपी देनी पड़े उन्हें। तो सरकार भाजपा ठीक है, कांग्रेस की? सरकार भाजपा ठीक। सरकार भाजपा ठीक है। हाँ, सरकार भाजपा ठीक है। तो कौन सी चीज है जो भाजपा में अच्छी हुई है? धरातल के मुद्दे तो कुछ, धरातल के मुद्दे कुछ ना, देश के हित के लिए बढ़िया। बस देश हित के लिए? देश हित के लिए बढ़िया। हाँ, तो देश हित के लिए कांग्रेस बढ़िया को नहीं? देश हित के लिए काम तूने भी बढ़िया करे है। उसने भी तो बांग्लादेश अलग पड़ा था, कहा देश हित में, तो उन्हें भी काम बढ़िया करे थे। पर ये उस तो 21 हो गए, बस इतने है काम, तो इन्हें भी करे, काम उन्हें भी करे। गुड़िया, ये लोकसभा के इलेक्शन आवेंगे तो भाजपा के लिए वोट होएगा या फिर दीपेंद्र के लिए? भाई जो ठीक होंगे ना, जो मतलब जनहित के लिए होंगे तो लोग उसी को ही वोट करेंगे। जो मौजूदा सरकार है, क्योंकि 18 साल के तो आप भी हो गए। हाँ। तो मौजूदा सरकार है, भाजपा सरकार है, या किसी लग गया है, या पहला वाली भाजपा या कांग्रेस बढ़िया थी? कौन सी बढ़िया थी? नहीं, मेरे को बीजेपी ठीक लगती है। अच्छा, कौन से काम है बीजेपी के अपना अच्छे लगे? नहीं, उनके आने के बाद है ना जैसे जॉब वगैरह में भी काफ़ी फेयर हुआ है। बस क्या बोलते हैं जैसे टाइम पे पोस्टपोन वगैरह हो जाती है चीज़ें, ठीक है, लेकिन अब क्या बोलते हैं ना, पहले एक टाइम ऐसा होता था कि जो मेहनत करते थे बच्चे वो भी पैसे पे कर, मतलब जो मेहनत करते थे वो आगे नहीं बढ़ पाते थे, पैसे वैसे पे करके, और फिर वो लग जाते थे लोग। आजकल अगर बच्चा पढ़ रहा है तो फिर वो आगे जा रहा है। यानी कि रिश्वतखोरी कम हुई है? हाँ, रिश्वतखोरी कम हुई है। और तो भाई क्योंकि जरूरी है, महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप वोट तो इनका भी लेने लग रहे हो, लेकिन इन तक कोई नहीं पूछता है कहना कि आपने कौन सा पसंद है ना पसंद है। इस वजह से मैंने थोड़ा सा फोर्स कराया गुड़िया पे। पहले ये चीज़ होती थी ना कि काफ़ी जॉब्स में इंटरव्यू होते थे तो वहाँ पे लोग पैसे भरते थे, लेकिन अभी है ना जैसे ग्रुप डी वगैरह की, और ये जैसे ये कुछ पुलिस की जॉब है, तो इनमें इंटरव्यू वगैरह ख़त्म करने के बाद काफ़ी मतलब जैसे हो रहा है काफ़ी बदलाव चीज़ों का। तो फर्क है पहले के मुकाबले? तो लग ही रहा है फ़र्क तो, खैर। अच्छा, पहला पीछे देकर घने लागे कर दे। हाँ। तो भाई गुड़िया की जो पर्सनल व्यू है कि वे पहला पीछे देकर लागने के चांस बहुत ज्यादा हुए कर दे, तो ईब जो बालक है वो बिना पीछे दे लाग गए हैं, यह बात है। लेकिन क्या नाम है ना, मैं इनसे भी एक अपील करना चाहूंगी कि मतलब टाइम टू टाइम भर्ती आए और कैलेंडर जैसे जारी करे, और क्या बोलते हैं ना जैसे कि जैसे सीईटी का भी है तो उसको क्वालिफाई करें, और क्या बोलते हैं उसको एक ऐसा ना रखे कि वो एक क्वालिफाई ही रहना चाहिए, और आगे जाके बच्चा जब एग्ज़ाम में अपीयर हो जाए तो उसके बाद उसको मेरिट लिस्ट में लेके आना चाहिए। सीईटी को क्वालिफाई ही रखना चाहिए। हाँ, सीईटी के बेस पे भी बच्चे काफ़ी वो हो रहे हैं कि आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। वो जैसे उन्होंने बोल तो दिया कि क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद मेरिट वेरिट लगा देते हैं, वो चीज़ थोड़ी गलत है। उसको खाली क्वालिफाई किया जाना चाहिए। इस टाइम पे लोकसभा इलेक्शन आए हैं, तो वोट किसका नाम पे हुए? मोदी का नाम पे या दीपेंद्र? हम कभी नहीं दिया। कारण मोदी ने मैंने बेरोजगारी खत्म कर दी, क्या कर दिया? गरीबान ने बोला वो दिया राशन दिया, गलत है यो। किसी को राशन देना और वो देना, ये तो बेकार लग रहा है। अच्छा, उसको भाई परिवार गरीब है, किसी आदमी को नौकरी दो, वो काम करेगा। यो फ्री में देना लग रहा है उसको, वो गलत है।
तो पिछली बार दीपेंद्र फिर क्यों हराया था जब दीपेंद्र हार थोड़ी रहा था, हराया रही नहीं था। दीपेंद्र हार नहीं रहा था रोहतक पे, अच्छा, जबरदस्ती हराया गया था। तो उसमें धांधली हुई थी? धांधली हुई थी। रोहतक की एक सीट बची थी लास्ट में शाम तक, बाकी नतीजे आगे इसके क्यों नहीं आए? यही बात है, इस सीट के नतीजे रात में आए, यानी फिर रात का अंधेरा में गड़बड़ हुई। गड़बड़ पहले ही होली, कमरे वमरे बंद हो लिए, सबके बंद कर दिया। दीपेंद्र ने रोहतक तक कोई हरनिया नहीं था, ठीक है, ये आपकी पक्की सीट थी। तो अब की बार आओगा दीपेंद्र। और फिर पिछली बार कितनी देव का हो गया? तो भाई वो तो होगा था, ये हम के करा उसके तो हम जवाबदार ना, नहीं हमारे में इतनी पावर को नहीं, हम न्यू कर दिया भाई तुम क्यों गड़बड़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बाकी वो तो जादूगर है भाई, वो तो खेल नहीं देखा होगा है। ये भी है जुगर मोदी की गारंटी भी चला रखी है, बिना खर्ची पर्ची कह रहे हैं कि वो चल रहा है। वो क्या ही गारंटी है ये तो उसने कहा सारी चीजें की गारंटी देवे है। सही गारंटी है तो लेकर डूबेगी, ये गारंटी है तो कब से भाई हमने को इतना गरीबी खत्म करनी है, वो करना है, उसको घर देखो, जिसमें नौकरी नहीं उसको नौकरी दो, घर से जिस योग्य के अनुसार है वो खरीदेगा, क्यों बर्बाद करना रहे हो देश को। सही बात है, गलत बात है, उसको उस योग्यता अनुसार काम दे दो, उसकी गरीबी भी दूर हो जाएगी, उसको रोजगार भी मिल जाएगा, है सारे काम होंगे। जिस घर में नौकरी नहीं है उसको नौकरी दो, हम तो ये कहते हैं। ये फ्री फंड वाला सौदा है ना, ये बंद होना चाहिए। तो किसान वाला मुद्दा के कुछ लग है कि एमएसपी की गारंटी की बात हुई थी, तो वह देगी को नहीं? वो तो देनी चाहिए, इसने हाँ भरी थी। 1.5 साल पड़े रहे बॉर्डर पे किसान, क्यों पड़े रहे? एमएसपी खातर। एमएसपी खातर वो उनको मिली नहीं, वो गलत थोड़ी कर रहे हैं, जायज कर रहे हैं। हरियाणा सरकार लठ मारे है उनके, कल ना हरियाणा में भी आओगी नौबत, हरियाणा में भी तो आओगी। और इन का पंजाब वाला किसान करता है, पंजाब में बड़ा किसान है, हरियाणा में इतना बड़ा किसान को क्या जितना पंजाब में। नहीं, केंद्र सरकार अगर एमएसपी देगी तो लाभ तो हरियाणा में भी होगा। वो छोटे ने भी होगा और बड़े ना लाभ हर एक ना होगा। बस जिसका थोड़ी जमीन है उन्हें कम होगा, बत्ती है उन्हें ज्यादा होगा, बात तो यह है। लेकिन उनमें तो सब नगानी हुए था, ये होना है लास्ट में हरियाणा में भी। ये एक बात और कमें नहीं मिले, किसान को नहीं मिले, तो हो रहे हैं इनके द्वारा बड़े बड़े ट्रैक्टर आएंगे, फलानी आएगी दिकड़ी। बगैर किसान तो मैं हूँ, मेरे पास जमीन ना जा ना, मैं ट्रैक्टर ना शर्मा मारूंगा, क्या करूंगा उसका? बस खुद एक नहीं में दो रहा तो मैं ट्रैक्टर लेके क्या करूंगा? सही बात। क्या करूंगा उसका? 1-2 रुपये का ट्रैक्टर आता नहीं, 8-10 लाख का आता है, उसका अगला संजा भी बहुत आवा है। फिर 5-7 लाख का होगा, साधन ना होंगे पास है। जब जाकर जमींदार हो है, जमींदार तो इतना रुपया थोड़ी आ पाओगा, बेचारा अपना लोन ना लेकर ट्रैक्टर जब तक खरीदेगा। तो कांग्रेस का टाइम पे रोहतक के हालात थे, आज के हैं? कांग्रेस के टाइम में भाई जज्जर, सोनीपत, रोहतक, आज तक कांग्रेस ने किया इन 3 डिस्ट्रिक्ट में काम, हमारी जिंदगी में काम नहीं हुआ इतना। आप भी देखो 3 डिस्ट्रिक्ट में था वो काम करे आई ना, जो ना हो है कांग्रेस ने, और फिर भी हराए हैं लोगों ने। ये कांग्रेस का आने था पहला रोहतक में खेती किस तरह की हुई करती, किस तरह का एरिया पड़ा था? नहीं बता मेरे। खेती भाई पहले ताऊ के जमाने में थी, बिजली पानी सब नहर फ्री था। ताऊ देवी लाल के बाद इन्हें फेर दिया भट्ठा, पाँच इन्हें कांग्रेस ना आके फिर यह बिजली माफ करी थी खेता की, ठीक है। यो भी दे रहे, हमने नहीं कहते, अब वो ये सिस्टम पर करे और उनका है, दे भी फ्री रहा है, लेकिन करे और कांग्रेस का है। न्यू कहे है कि कांग्रेस का राज ने रोहतक वाले घना याद करे हैं भाई, रोहतक वाला और सोनीपत का और जज्जर का। भाई कोई नकम्मा आदमी बोलेगा, हम तो न्यू कहा कोई नकम्मा होगा ना वही बोल सके, हम नहीं बोल सकते। के था जज्जर में कुछ नहीं था, बहन जो जमीन का के रेट कहा पहुंचा दिए, इसकी देन है वो। चौटाला की सरकार में ये डिग्गी बनी तब क्या रेट थे, 2.5-3 लाख के किले गए थे,
और तभी उसकी सरकार आई कांग्रेस की, उसने डबल दिया इनको मुआवजा। जमीन का मुआवजा किसान के हक में कांग्रेस ठीक है, किसान का नहीं खाती वो। ये तो ये सेक्टर है, इनमें जमीन में 15 साल हो गए मुकदमे पड़े हैं, पूरा रुपया नहीं दे रहे जमीन का। तो किसान का की मैंने भाजपा नहीं है, फिर नहीं है। मोदी कह रहे हाय दुगनी मोदी सा हुए तो किसान बेचारे क्यों पड़े रहे हैं? ये तो पहले MSP देनी पड़े, उन्हें ना देना चाह रहा मोदी ने। भाई गरीब तबका, नीचे का आदमी और ऊपर का, दो पकड़ रखे हैं। मध्यम वर्ग कहाँ जाएगा, वो तो गैर लटक ले। फिर सबसे बड़ा तबका तो मध्यम वर्ग है। मध्यम वर्ग है, लेकिन यो फट गया है भाई। ये अगर बंटवारे हो जाए ना, ये आधे इंगे ना हो गए, आधे इंगे ना हो गए, आधे इंगे ना हो गए, तो जातिवाद में बन गया फिर। तो जाति मध्यम वर्ग जातिवाद में थोड़ी आएगा। बीच वाला आदमी, उसमें हर आदमी है भाई। किस ब्राह्मण है, जाट है, ये हरिजन है, सब आवा हूँ मैं तो। नौकरी पेशे वाले तो ये भी है, ये भी तो मध्यम वर्ग में आ जाए हैं। तो यानी कि इनकी तो फाड़ फाड़ हो रही है। वो तो हो ही रहा है ना, तभी तो मैं कहता हूँ ये मध्यम वर्ग को आधे किसी पार्टी में, आधा किसी पार्टी में, यो बट गया है। लेकिन यो नीचे वाले पहले कांग्रेस के साथ थे, ये भी मोदी ने अपने साथ कर लिए। वो पहले ऊपर आदमी थे इधर, वो तो अब भी है। तो जो निचला तबका है वो सारा का सारा भाजपा का। ऊपर का आ जाओ मध्यम वर्ग तो अपने आप का लाग लेगा। यो किसान ना दे रहा है MSP, और बात क्या है? तो कारण ये हो रहा है, ये रो पीट के बैठ जाएंगे, देना में ना कुछ बात नहीं, इन्होंने बकाया जा मीठी गोली दे दे, बात खत्म। तो भाई आपने इन्हें देनी नहीं देगा, ऐसे देगा को नहीं, हमें उम्मीद नहीं बिल्कुल। भाई बेचारे पूरे गड्ढा 1-1.5 साल पड़े रहे बॉर्डर पे। जब आश्वासन दिया था तुम्हारे को MSP मिलेगी, मिली नहीं मिली। और ये तो मुद्दा फिर उठेगा, जाट थाली थोड़ी बैठेगा, जाट तो कट्टर को। तो भाई आपने के कुछ लगा है? इब भाई साहब का कहना है, ताऊर का भी कहना है कि धांधली हुई थी पहला, दीपेंद्र जब रहता है बना था सांसद, लेकिन नहीं बन पाया, लेकिन भाजपा ने उसके साथ में धांधली कर ली। आपने के कुछ लगा है कि धांधली हुई थी, के कुछ होया था? और जितने भी आसपास के लोग हैं देखने लग रहे हैं, जो रोहतक सीट लोकसभा में आवा है, तो भाई उन्हें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि भाई आपने के कुछ लगा है, किस तरह का आगे सिस्टम रहेगा, और पाछे के घटना घटित हुई थी वो जरूर बता दियो। मिला किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।